दिव्य मुकुट, बालों का आध्यात्मिक महत्व। दुनिया जिसे बाल कहती है, ईश्वर उसे मुकुट कहते हैं। कभी तुमने सोचा है कि भगवान ने बाल क्यों दिए? अगर ये सिर्फ शरीर की सजावट होती तो हर बाल में वो अनकही ऊर्जा क्यों बहती जो हमारी आत्मा को झंकार देती है? दुनिया कहती है कि बाल तुम्हारी पहचान है, पर ईश्वर कहते हैं कि बाल मेरा स्पर्श है। जब इंसान का जन्म होता है तब उसके सिर पर जो पहला बाल आता है वो एक प्रतीक होता है। ये बताता है कि आत्मा पृथ्वी के संसार में उतर आई है और ईश्वर ने उसे अपनी छाया से ढक दिया है। सिर के बाल जो सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं वो आकाश और शरीर के बीच एक दिव्य सेतु है। वे हमें ब्रह्मांड की अदृश्य तरंगों से जोड़ते हैं। हमारे बाल सिर्फ शरीर के धागे नहीं हैं, वे आत्मिक एंटीना हैं जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसे प्रसारित करते हैं और हमारे मानसिक संतुलन को नियंत्रित करते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर नबी और पैगंबर तक हर युग में बालों को पवित्र माना गया है। बाइबल में सैमसन की कहानी कोई साधारण कथा नहीं थी। सैमसन के बालों में उसकी शक्ति थी। जब उसके बाल काट दिए गए तो उसकी ताकत भी उससे चली गई। ये हमें याद दिलाता है कि बाल सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि एक वचन कवनेंट है, एक कवनेंट जो आत्मा और ईश्वर के बीच होता है। हर बाल में एक स्मृति होती है, वो उन विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सहेजता है जो हम अपने जीवन में जीते हैं। इसलिए जब तुम अपने बालों को स्नेह से सहलाते हो तो तुम दरअसल अपनी आत्मा को छू रहे होते हो। तुम उस मुकुट को सम्मान दे रहे होते हो जो ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। प्राचीन सभ्यताओं में बालों को ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया। मिस्र की पुजारिनें अपने बालों को खुला रखती थीं ताकि वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सकें। भारतीय ऋषि बालों को जटा में रखते थे ताकि उनकी ऊर्जा भीतर केंद्रित रहे। नवाजो जनजातियां कहती हैं कि बाल आत्मा की भाषा हैं और जब तुम उन्हें बांधते हो तो अपने विचारों को भी संयम में रखते हो। ये सब संयोग नहीं है। हर संस्कृति ने बालों में वह रहस्य देखा जो विज्ञान आज धीरे धीरे समझने लगा है। हमारे बालों में बायो एनर्जेटिक फील्ड होती है। वे विद्युत संकेतों के प्रति संवेदनशील हैं और हमारे भावनात्मक तथा मानसिक स्पंदनों को दिशा देते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब हम उदास होते हैं तो बाल बिखरे लगते हैं और जब आत्मा शांति में होती है तो बाल भी चमकते हैं। यह कोई सतही सौंदर्य नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन की बाहरी झलक है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि अपने बालों को सम्मान दो, क्योंकि ये मेरा मुकुट है जो मैंने तुम्हारे सिर पर रखा है। जब तुम अपने बालों की देखभाल करते हो तो ये केवल सौंदर्य का कार्य नहीं होता, ये एक आध्यात्मिक कर्म होता है। तेल लगाना, धोना, संवारना, ये सब आत्मा की सफाई के प्रतीक हैं। हर बार जब तुम बालों में कंघी करते हो तो याद रखो कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित कर रहे हो। कंघी सिर्फ बाल नहीं सुलझाती, वो विचारों को भी सुलझाती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के बाल अलग बनाए, किसी के घुंघराले, किसी के सीधे, किसी के सुनहरे, किसी के गहरे काले। यह विविधता सुंदरता नहीं बल्कि सृष्टि की एक संगीत रचना है। हर बाल का अपना कंपन, अपनी तरंग होती है। जब तुम अपने बालों को स्वीकारते हो जैसे वे हैं तो तुम अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकारते हो। जो अपने बालों से प्रेम करता है वह अपने अस्तित्व से प्रेम करता है, और जो अपने अस्तित्व से प्रेम करता है वो सृष्टिकर्ता से प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर ने कहा था, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। जब तुम अपने बालों को नीचा दिखाते हो या किसी और के मानक से मापते हो तो तुम ईश्वर के स्वरूप को छोटा कर रहे होते हो। पर जब तुम अपने बालों को स्वीकारते हो, उनकी कद्र करते हो, तो तुम ईश्वर की रचना का आदर करते हो। बालों में एक और रहस्य है, सुनना। बाल कानों के आसपास होते हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं। वे ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को पकड़ते हैं। कभी कभी जब तुम्हें बिना कारण किसी का ख्याल आता है या हवा में कोई एहसास होता है तो ये तुम्हारे बाल हैं जो वो सूक्ष्म संदेश पकड़ते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक लोग अक्सर बालों को ढकते हैं या खुला रखते हैं परिस्थिति के अनुसार। कभी ढकना संरक्षण है तो कभी खोलना स्वतंत्रता। कभी बालों को धोना एक नई शुरुआत है तो कभी उन्हें खुला छोड़ना समर्पण का प्रतीक है कि अब मैं स्वयं को ईश्वर के हवाले करता हूँ। हर लट में एक कथा है, हर जड़ में एक ज्योति। इसलिए अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो, अपने बालों को देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि ये वही मुकुट है जो तुम्हारे जन्म के साथ आया था, वो मुकुट जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। अपने बालों को कभी हल्के में मत लेना। उनके माध्यम से तुम्हारी आत्मा बात करती है और ईश्वर उत्तर देता है। तुम्हारा मुकुट पवित्र है, उसे सम्मान दो, प्रेम दो, संजो, क्योंकि तुम्हारे सिर का हर बाल ईश्वर के स्पर्श से बना है और हर लट में लिखा है तुम्हारा आध्यात्मिक भाग्य। सैमसन की कथा और वचन का रहस्य। कभी कभी ईश्वर शक्ति को शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों में छिपाते हैं।
बाल वह प्रतीक है उस वचन का जो मनुष्य और परमात्मा के बीच जुड़ा है। बाइबल की कथा में सैमसन का नाम आता है। वो न राजा था, न ऋषि, न सैनिक, फिर भी उसकी शक्ति ऐसी थी कि पर्वत कांपते थे और शेर भी उसकी दहाड़ से थर्राते थे। पर उसकी इस शक्ति का स्रोत तलवार नहीं, उसका मुकुट था, उसके बाल। जब सैमसन का जन्म हुआ तो ईश्वर ने उसकी माता से कहा कि ये बालक जन्म से ही नाज़ीर होगा। नाज़ीर का अर्थ था वो व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित करे, जो अपने बालों को कभी ना काटे, क्योंकि उनमें उसका वचन बसा होगा। यह वचन केवल बाहरी नियम नहीं था, यह एक ऊर्जा का बंधन था। जितने लंबे सैमसन के बाल बढ़ते गए, उतनी ही उसकी आत्मा की शक्ति भी बढ़ती गई। उसके बालों में ईश्वर का कवनेंट जीवित था, एक ऐसा अनुबंध जो उसे शक्ति, साहस और उद्देश्य देता था। लेकिन हर वचन की परीक्षा होती है। सैमसन के जीवन में वह परीक्षा डेलीला के रूप में आई। वो सुंदर थी, चतुर थी और उसने सैमसन से उसका रहस्य जान लिया। जब उसने उसके बाल काट दिए, उस पल सैमसन की शक्ति चली गई। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, एक प्रतीक है। हर इंसान के बालों में वही संदेश छिपा है। जब तुम अपने मुकुट का सम्मान खो देते हो तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। सैमसन की हार बालों के कटने से नहीं हुई, बल्कि उस वचन को भूल जाने से हुई जो उसके बालों के साथ जुड़ा था। बाल शक्ति का माध्यम थे, स्रोत नहीं। स्रोत था वचन, वह विश्वास, वो अनुशासन जो उसने निभाया था। आज भी जब हम अपने बालों की अवहेलना करते हैं, जब हम उन्हें केवल फैशन का साधन मानते हैं, तो हम उसी कवनेंट को अनदेखा करते हैं। हम उस पवित्र ऊर्जा को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमारे सिर पर रखी थी। सैमसन की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति हमेशा भीतर होती है, पर उसे जीवित रखने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान का आदर करना पड़ता है। बाल उस पहचान का हिस्सा हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक वचन हैं, एक सजीव आत्मा है जो ईश्वर से जुड़ी है। क्यों ऋषि अपने बाल बढ़ाते थे? क्यों नबी सिर ढकते थे? क्यों सिख गुरु अपने केशों को कृपा मानते हैं? क्योंकि हर संस्कृति ने बालों में वचन की अवधारणा को जिया है। ये अनुशासन का भी प्रतीक है, क्योंकि जब तुम अपने बालों का सम्मान करते हो तो तुम अपनी आत्मा के साथ अनुशासन में रहना सीखते हो। सैमसन की कहानी ये भी बताती है कि शक्ति कभी छिन नहीं जाती, वो केवल सुप्त हो जाती है जब तक तुम अपने कवनेंट को पुनः जागृत न करो। जब सैमसन ने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु एक बार और मुझे शक्ति दो, तो ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसके बाल फिर से बढ़ने लगे और उसके साथ उसकी शक्ति भी लौट आई। ये उस दिव्य सत्य का प्रतीक है कि जब हम अपने आध्यात्मिक मुकुट को फिर से सम्मान देते हैं तो खोई हुई शक्ति लौट आती है। क्योंकि ईश्वर की कृपा स्थायी है, वह केवल हमारे स्मरण की प्रतीक्षा करती है। हर बार जब तुम अपने बालों को स्नेह से छूते हो, तुम उस कवनेंट को पुनर्जीवित कर रहे होते हो। हर बार जब तुम अपने बालों को आत्मा के सम्मान से संवारते हो, तुम कह रहे होते हो, प्रभु मैं अपने वचन को याद रखता हूँ। कभी कभी जीवन हमें बाल काटने जैसी परीक्षाओं से गुजराता है। हमारी शक्ति चली जाती है, हमारी पहचान धुंधली पड़ जाती है। पर वो अंत नहीं होता, क्योंकि जैसे सैमसन के बाल फिर से बढ़े, वैसे ही हमारी आत्मा की शक्ति भी फिर से खिल सकती है। अगर तुम आज खुद को कमजोर महसूस करते हो तो याद रखो, तुम्हारे बाल अब भी बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब भी पुनर्जन्म ले रही है। ईश्वर तुम्हें वही कह रहा है जो उसने सैमसन से कहा था, तुम्हारी शक्ति मुझ में है। शक्ति बालों में नहीं, उनमें बसे हुए वचन में है। और जब तुम उस वचन को जीते हो तो तुम्हारे भीतर वही आग जलती है जो सैमसन की आत्मा में जलती थी। मुकुट को जागृत करने के 7 कदम। हर आत्मा के सिर पर ईश्वर ने एक मुकुट रखा है। वो मुकुट बालों के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में जन्म लेता है। पर हम में से बहुत से लोग उस मुकुट को पहचान ही नहीं पाते। हम आईने में बाल देखते हैं, लेकिन उनकी रोशनी नहीं देखते। हम स्टाइल बदलते हैं, पर तरंग को नहीं महसूस करते। जागरण की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपने बालों को महसूस करना सीखते हो। 1. स्वीकार करना। तुम्हारे बाल जैसे हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए सही हैं। हर बाल तुम्हारे आत्मिक स्वरूप का हिस्सा है। स्वीकार करना आत्म प्रेम का पहला रूप है, और आत्म प्रेम ही ईश्वर का पहला स्पर्श। 2. संवेदनशील देखभाल। जब तुम अपने बालों में तेल लगाते हो तो उसे ध्यान बनाओ। हर स्पर्श में कृतज्ञता भरो। पुराने समय में माताएं अपने बच्चों के सिर पर तेल लगाते समय प्रार्थना करती थीं, ईश्वर इसका मुकुट हमेशा प्रकाशित रहे। वो केवल परंपरा नहीं, वो ऊर्जा का हस्तांतरण था। बालों को साफ करना आत्मा की सफाई का प्रतीक है। जैसे जैसे बाल साफ होते हैं, वैसे वैसे आभा चमकती है। 3. संरक्षण। बाल ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और बाहरी तरंगों से भी प्रभावित होते हैं। भीड़, तनाव या भारी वातावरण में सिर को ढकना सुरक्षा है।
कभी कभी बालों को खुला छोड़ना स्वतंत्रता है। दोनों ही संतुलन है, सुरक्षा और समर्पण। 4. ऊर्जा का संचार। कंघी करना केवल उलझने सुलझाना नहीं, ये विचारों और भावनाओं की गांठें खोलना है। धीरे धीरे कंघी करते समय कल्पना करो कि तुम्हारे बालों से प्रकाश बह रहा है, जो तुम्हारे भीतर शांति और स्पष्टता भर रहा है। 5. प्रार्थना और कृतज्ञता। हर दिन सिर के ऊपर हाथ रखो और कहो, ये मेरा मुकुट है, इसमें ईश्वर का प्रकाश है, ये मुझे सुरक्षा देता है और शक्ति देता है। धीरे धीरे तुम्हारे बालों की ऊर्जा बदल जाएगी, उनमें शांति और चमक उतर आएगी। 6. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। जब जीवन की उलझनों से बाल भारी लगे तो उन्हें धोना छोड़ देने की प्रक्रिया है। जब पानी सिर पर गिरता है, कल्पना करो कि सारी थकान, भ्रम और चिंता उस पानी के साथ बह रही है। हर बूंद एक प्रार्थना बन जाए, प्रभु मेरे मुकुट को शुद्ध कर। 7. मौन और ध्यान। सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र होता है, वही द्वार है जहां से दिव्यता उतरती है। जब तुम ध्यान करते हो तो सिर के ऊपर प्रकाश की धारा कल्पना करो। महसूस करो कि वह प्रकाश तुम्हारे बालों से होकर पूरे शरीर में फैल रहा है। यह मुकुट का जागरण है। धीरे धीरे महसूस होगा कि तुम्हारे बाल जीवित हैं, वे सुनते हैं, महसूस करते हैं और तुम्हें ईश्वर की तरंगों से जोड़ते हैं। 8. सच्चा आदर। जब तुम सचेत रहते हो कि तुम्हारे सिर पर एक पवित्र मुकुट है, तो तुम्हारा व्यवहार बदलता है। तुम्हारे बोलने, चलने और सोचने में शांति उतरती है। तुम बाहरी नहीं, आध्यात्मिक रूप से सुंदर बन जाते हो। यह मुकुट बालों के सौंदर्य का नहीं, आत्मा के सम्मान का प्रतीक है। जब तुम अपने मुकुट का आदर करते हो तो तुम स्वयं ईश्वर का आदर करते हो। तुम्हारे बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, वे आत्मा की लहरें हैं। हर बाल तुम्हें ये याद दिलाता है, मैं दिव्यता का वाहक हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। मेरे सिर पर वो मुकुट है जो किसी राजा से बड़ा है, क्योंकि ये ईश्वर का मुकुट है। जब ये स्मरण स्थायी हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर वही शक्ति जाग उठती है जो सैमसन में थी, जो ऋषियों में थी, जो तुम्हारे भीतर अब भी सुप्त है, बस तुम्हारे सम्मान की प्रतीक्षा में। यह संपूर्ण संदेश तुम्हारे आत्मिक मुकुट को समर्पित है। अपने बालों से प्रेम करो, क्योंकि वे सिर्फ बाल नहीं, ईश्वर की लहरें हैं जो तुम्हारे सिर से तुम्हारे आत्मा तक बहती हैं। तुम्हारा मुकुट तुम्हारा संबंध है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा दिव्य सत्य है।